हेलो चिल्ड्रन, हम विज्ञान का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं एक ही प्रकार के कणों से। जल एक यौगिक है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम। समुद्र का जल एक मिश्रण है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। वायु गैसों का मिश्रण है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है घुलनशीलता। विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है विलयन। जल में चीनी का मिश्रण है समांगी मिश्रण। गैसीय विलयन का उदाहरण है वायु। निलंबन है विषमांगी मिश्रण। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। टिंचर आयोडीन एक विलयन है। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलय है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? दूध। एरोसोल का उदाहरण है कोहरा। फेस क्रीम उदाहरण है इमल्सन का। क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रन। ठोस सोल का उदाहरण है रंगीन रत्न। मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है पृथक्कीकरण कीप का। जेल का उदाहरण है पनीर। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है क्रिस्टलीकरण विधि से। विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिलन। उपरोक्त सभी, यह सभी ही विषमांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से विलयन है नींबू पानी, सोडा जल, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। उपरोक्त सभी, यह सभी ही विलयन का उदाहरण है। विलयन में विलायक कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है। वायु में विलायक कौन होता है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है इसलिए वह विलायक का कार्य करता है। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। यह टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन
में विलय की मात्रा कितनी होती है? कम। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा। ए और बी दोनों ही होंगे। विलयन कैसे होते हैं? स्थायी। टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश की किरण को फैलाना। यह प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है, टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं? विषमांगी मिश्रण, कणों का आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। उपरोक्त सभी, यह सभी ही कोलाइडल विलयन के गुण हैं। बादल किस प्रकार का कोलाइडल का उदाहरण है? गैस में द्रव। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? आवसन विधि। काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथकीकरण किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी। वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? प्रभाजी आवसन। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? पृथक करने का अर्थ अलग करना, अलग किया जा सकता है। उदर्वपातन। उदर्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ जो है वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि कपूर, फिनाइल, नेप्थलीन बॉल, ये दोनों ही उदर्वपातन के उदाहरण हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन उदर्वपातित होने योग्य पदार्थ है? पदार्थ नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर, नमक। इसमें नमक जो है वह उदर्वपातन की प्रक्रिया नहीं शो करता है। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? क्रिस्टलीकरण। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है पारा? द्रव। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑक्सीजन। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया? रॉबर्ट बायल। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? सिलिकन। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आवसन। निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? चमकीले होते हैं, ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं। उपरोक्त सभी, यह सभी गुण धातुओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? धातु, उपधातु, अधातु, कोलाइडल। कोलाइडल जो है वह तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आस्तिव जल, समुद्र जल। समुद्र जल जो है वह
शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह एक मिश्रण है। यौगिक के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। परीक्षित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइडल। निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? मटमैला जल। निम्नलिखित में तत्व कौन है? सोना। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपधातु कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल है? कीचड़। एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण में से पृथक कर सकते हैं? निलंबन। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? दूध। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है? जल में नमक का मिश्रण। कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है 11। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप प्रावस्था दोनों द्रव ही हों तो कोलाइडल कहलाते हैं। मतलब माध्यम और प्रावस्था अगर दोनों ही द्रव हैं तब वह कोलाइडल क्या कहलाता है? वह इमल्सन कहलाता है। मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु हैं कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है और यह मिश्र धातु का उदाहरण है। धन्यवाद।